साठी आम्हाला ट्रॉफीज देण्यात आल्या. समीरजी पवार बेस्ट बॉलरसाठी प्रतीक कोपरकर आमची विठू, त्यानंतर बेस्ट फिल्डर आकाश रमेश पाटील, त्यानंतर संपूर्ण मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीज आम्हाला देण्यात आल्यात. बलिराम पांडुरंग पाटील, सन्मान चिन्ह रतनजी पाटील, मोहनजी पाटील, भालचंद्र पाटील या संपूर्ण दात्यांचं मनपूर्वक आभार. मॅच ऑन. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. आरंभ, प्रारंभ, कोरिया शुभारंभ. बोला गणपती बाप्पा मोरया. पहिलाच बॉल सकाळच्या सत्रामध्ये. अगुट टप्प्याचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा. बिग फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. पहिल्याच चेंडूवरती फलंदाज बाद होतोय. किशोर मडवीला परतावं लागेल. गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज आपण पाहतोय आशिष म्हात्रेला पहिल्याच चेंडूवरती पहिली सफलता. अगदी लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तो प्रयत्न फसला. आशिषला मिळते पहिल्या चेंडूवरती बिग सफलता. रोशन येतात नवीन फलंदाज. अतिशय देखणी आणि सुबक अशी स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. स्वर्गीय प्रवीणदादा पाटील व स्वर्गीय राजेदादा नेलकर यांच्या आठवणीला उजाला देण्यासाठी श्री विठ्ठल रखुमाई क्रीडा व सांस्कृतिक कला मंडळ आयोजित ही क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतो. आज या स्पर्धेचा आपण चौथा दिवस संपन्न होताना पाहतो. बिग फाईट. एका बाजूना सांगली टीम आणि त्यांना फाईट करणारा संघ असेल काकडवाल. टॉसचा बॉल ठरला. सांगली टीमने प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. एक फलंदाज बाद झाले आणि वन डाऊन मध्ये नवीन फलंदाज येत आहेत ते मात्र रोशन. लालबाग ग्रुप जय चेरोबा 11 सांगडे आणि सायरा 11 काकडवाल. गोलंदाज तेच तर आज आहे. पेंदर एंड करणं. इथे गोलंदाज सज्ज. पहिल्याच पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाज सज्ज. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा चेंडू हवेच्या लाटांवरती तरंगत असताना ओह इथे मात्र बॉडी बॅलेन्स चुकलं गेला. अगदी कठीण झेल होता, परंतु या चेंडूवरती मिळतील एकूण 2 धावा आल्यात आणि 2 धावच्या बरोबर संघाचा श्री गणेश ओपन होते तर मात्र साईरा 11 काकडवाल. 5 षटकांची मॅच. 5 षटकामध्ये 5 गोलंदाज इथे तुम्हाला वापरायचे आहेत. अगदी ब्ल्यू जर्सी मध्ये आणि ब्लॅक अँड येलो जर्सी मध्ये आपण पाहतोय 2 आर्मी टीम या ठिकाणी आपण पाहतोय. हा चेंडू सोडून देतात, परंतु ऑफस्टिकच्या जास्त बाहेर पंच आमच्या दिशेने बोलतात. राजेश सरांचा इशारा आहे तो. हा चेंडू खराब आहे. वाईटची खून. अवंत धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या धावफलकावरती एकूण सकाळच्या सत्रामध्ये पहिल्या सत्रामध्ये 3 धावा धावपुस्तकावरती. अतिशय देखणी स्पर्धा आपण पाहतोय. तमाम क्रीडा युट्यूबच्या माध्यमातून WTC.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. गोलंदाज सज्ज. षटकातील पुढील चेंडू. हो बिग प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅटची एज. फलंदाज बाद. रोशनला मात्र परतावं लागेल. झटका क्रमांक 2 टीम साईरा 11 काकडवाल. टीम सज्ज झाले. आपलं स्वागत दादा या व्यासपीठावरती. लखन दादा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. गोलंदाज तयार. षटकातील पुढील चेंडू. 2 झटके लागले टीम काकडवाल संघाला.
हो, यावेळी स्विंग अँड मिस परंतु ऑफस्टिकच्या बाहेर. पंच पुन्हा एकदा वाईटची खून इथे करत असताना पुस्तकावरती धावा आल्या त्या मात्र तब्बल 4. चांगली गोलंदाजी करतात परंतु थोडीशी लाईन खराब आहे. आशिष मात्रे गोलंदाजी करत असताना खूप चांगली टीम आहे. दोन्ही संघ अगदी बलाढ्य संघामधून त्यांची गणना सातत्याने पंचकृषीमध्ये केली जाते. गोलंदाज तयार, षटकातील पुढील चेंडू. हो हो, जबरदस्त नजाकत होती या फटक्यामध्ये. चेंडू चालला बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मधून. चांगलं क्षेत्ररक्षण. दोन धावा जरूर नक्कीच वाचवल्या त्या खेळाडूंना. दोन धावच्या बरोबरीने संघ जाऊन पुढे टेबला धाव पुस्तकावरती एकूण धावसंख्या पाहायला गेल्या 6. षटक क्रमांक पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करत असताना आशिष मात्रेची गोलंदाजी आपण या ठिकाणी पाहतोय. P1 मध्ये चांगली गोलंदाजी. गोलंदाज तयार, षटकातील पुढील चेंडू. फुलर लाईनचा चेंडू होता. सिलिमी डॉन मध्ये फ्लिक केलाय. हो हो, रन झाली असती परंतु आत्मविश्वास नाहीये. अशा पद्धतीने हा चेंडू जातो डॉट. अगदी चांगली गोलंदाजी, जबरदस्त, मॅग्निफिकेशन, ट्रिमेंडन्स, वाखन्य दोघी गोलंदाजी ते साकारली जाते. जबरदस्त गोलंदाजी. 6 धावा धाव पुस्तकावरती. षटकातील पुढील चेंडू. ओ ब्लाइंड स्ट्रोक. यावेळेस मात्र चेंडू सरळ यष्टिरक्षक सुधीरच्या हातामध्ये विसरतो. षटक क्रमांक पहिला समाप्तीचा इशारा तो पंचाचा. पहिल्या षटकामध्ये साईरा 11 काकडवाल टीमनं धावसंख्या बनवल्या 2 गडी बाद. 6 धावा धाव पुस्तकावरती. येस, पंचांचा इशारा आहे वाईटची खून. अवांतर धावसंख्येमध्ये वाढ. धाव फलकावती एकूण धावसंख्या 7. सेकंड पॉवर प्ले मध्ये इथे गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आपण पाहतोय. गोलंदाज जयंत पाटील. पुन्हा एकदा लाईन खराब. पंच आमच्या दिशेने बोलतायत, सांगतात हा देखील चेंडू खराब आहे. धाव पुस्तकावरती धावसंख्या पाहिल्या 8. पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी आशिष म्हात्रेनं खूप चांगली दाखवली. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. षटकातील पुढील चेंडू. सॉफ्ट हँड शॉर्ट मिड आपला टिपला जेल संपलाय. फलंदाज महेश अखिल. षटका क्रमांक 3 साईरा 11 काकडवाल. बली भुईर.
संघाचा तालनहार, संघाचा संकटमोचक फलंदाज. परंतु इथे मात्र डोकं शांत ठेवून इथं खेळ त्याला साकारावा लागेल, कारण फलंदाज बाद झाले 3. बली भुईर डावखुऱ्याचा विस्फोटक खेळाडू. गोलंदाज तयार, षटकातील पुढील चेंडू. आल्या आल्या सकाळच्या तेजोमय किरणांसमोर लखलखीत प्रकाश निर्माण व्हावा आणि सूर्यानेही त्यांचा जय जयकार करावा, इतका चांगला फटका. बली भोईर ऑन फायर, षटकार. हो, षटकाराच्या बरोबरीने संघ संपूर्ण टेपला धाव पुस्तक करते. एकूण धावा पाहिल्या तर 14. 14 रन्स, लॉस ऑफ दी 3 विकेट्स. गोलंदाज जयंत वरती इथे मात्र आक्रमणाला सुरुवात केली. येता क्षणी मात्र पहिल्या चेंडूवरती खणखणीत प्रहार करत असताना बली भुईर पुन्हा एकदा जागा बनवली, रूम केलाय, चेंडू पाठवलाय सरळ डीप स्कोर लेग बाउंड्री रेषेच्या बाहेर. सकाळच्या दबबिंदूंना आग पेटवत चेंडू सीमा पार, खणखणीत 4 रन. च्या बरोबरीने संघाचा पुढे टेपतोय. धाव पुस्तकावरती एकूण धाव संख्या 20 धावा. जयंतवरती आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. बलीना मात्र येता क्षणी पॅव्हलिन कक्षामधूनच तो सेट होऊन आला आणि आल्या आल्या 2 चेंडूवरती बिग हिट पाहिलेत. जबरदस्त. मी म्हटलं होतं, मी कौतुक केलं होतं की बली हा तालनार आहे, संकट मोचक, परंतु त्याला इथे अशीच फलंदाजी करावी लागेल. सेकंड पॉवर प्ले. गोलंदाज सज्ज. षटकातील पुढील चेंडू. हो हो, इथे मात्र वेग होता, अगदी शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू. डॉट चेंडू जातोय. धावसंख्या पाहिली 20. 20 धावा धाव पुस्तकावरती. पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहिली, परंतु या षटकामध्ये जयंतवरती आक्रमणाला सुरुवात केली. चांगली मॅच प्रेक्षक वर्ग युट्यूबच्या माध्यमातून पाहतात, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा चांगली लाईन आणि दिशा आणि लेंथनी ही गोलंदाजी पाहिली. अगदी व्हाईट यॉर्कर इथे आपण पाहिला. सरळ चेंडू यष्टीरक्षक सुधीरच्या हातामध्ये विसावला. धाव पुस्तकावरती कुंदावा आल्या 20. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव, 2 चेंडू षटकार आल्यानंतर ग्रेट कमबॅक गोलंदाज जयंतचा पाहतोय. समोरच्या दिशेनं डीप मिड विकेटला येतोय खणखणी षटकार क्रमांक 3. बली भोईर ऑन फायर, कडक षटकार. लगेच सजवू आपण. बघा, प्रत्येक षटकासाठी आपण 5 मिनिटे देणार आहोत, म्हणजे पहिल्या इनिंग साठी 25 मिनिट्स. अगदी 2 षटक अगदी 10 मिनिटांमध्ये परिपूर्ण झाले. तर अशाच अनुषंगानं तुम्हाला इथे गोलंदाजी करायची आहे. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. यस पंच. कदाचित जयंतला दुखापत जाणवते. यस, इम्पॅक्ट प्लेअर
अल्पेश एक चांगला गुणवान खेळाडू आहे, परंतु कर्णधारांनी सांगितलं होतं की आज 12 मॅनची भूमिका, परंतु इथे जयंतला थोडंसं दुखापत जाणवते. त्या कारणाचा इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून तो आता मैदानामध्ये दाखल होतोय. आशिष पाटील या संघामध्ये दोन आशिष आहेत, एक म्हात्रे आणि एक पाटील. विकी भोईर स्ट्राइक एंड वरती षटक क्रमांक 3 प्रगती पथावर पहिलाच बॉल. वेट अँड वॉच चेंडू चाललाय सर बॅकवर्ड पॉइंट रिझर्व मधून क्षेत्ररक्षक धावतात पळतायत. दुहेरी धाव इथे परिपूर्ण केली जाते. दोन धावेच्या बरोबरीने संघ पुढे टेपला धाव पुस्तकावरती एकूण धावसंख्या 28 28 धावा धाव पुस्तकावरती ती धावसंख्या हवी होती ती बनत चालली आहे मैदानावरती. काल देखील साऊथ आफ्रिका विरोधात भारतीय संघाने केली उल्लेखनीय कामगिरी आपण पाहिली. जबरदस्त 231 धावा कुठल्या होत्या T20 मध्ये. हार्दिक पांड्याची एक अविस्मरणीय खेळी आपण ती सातत्यानं खेळताना पाहिली. हो पुन्हा एकदा लुक ॲट व्हेरिएशन बॅट्समन रिअल बी कन्फ्यूज, परंतु हा चेंडू मात्र फलंदाजाला समजत नाहीये. सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतो. तत्पूर्वी डॉट चेंडूची समाप्ती. 28 धावा धाव पुस्तकावरती. विकी एक जबरदस्त फलंदाज आहे. यावेळेस देखील फिरकीचा जादूगर क्या बात आहे. जबरदस्त गोलंदाजी आशिष पाटील लाजबाब गोलंदाजी ते साकारत असताना गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा बॅटच्या स्लॉट मध्ये कडक बेधडक चेंडू चाललाय सीमा पार षटकार. पुन्हा एकदा चांगला प्रहार गॅप मध्ये. इथे गॅप भरपूर मोठा. धाव संख्येचा नाही तोटा. चेंडू चाललाय सीमा पार खणखणीत चौकार. चला शिवम दादा पाटील यांना मी विनंती करीन व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आमचे उत्कृष्ट आचार्य आमचे भांजे रुपेजी पाटील या ठिकाणी आले, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. धाव पुस्तकावरती धाव आल्या 38. हो चांगला फटका डीप स्क्वेअर लेग मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहेत अगदी जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. एकच धाव अंकित केली जाईल एक धावच्या बरोबरीनं. षटक क्रमांक 3. चला पाणी घेऊन चला मैदानावरती. धाव पुस्तकावरती 39.
So चला नेक्स्ट मॅच कुंडेबाल संघाचे संघनायक या ठिकाणी नेवालीपाडा संघाचे संघनायक उपस्थित झालेत. त्यांना विनंती असेल आपण यावं टॉस बॉक्स मध्ये. रोनितने चला षटक क्रमांक 4 प्रगती पदावर धाव पुस्तकावरती एकूण धावा 39 धावा. विकी स्ट्राईक एंड वरती आहेत. 12 चेंडूचा खेळ शेष. गोलंदाजी मार्क वरती. गोलंदाज तयार. मंगेशला पाहतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट मिड ऑफला. क्षेत्ररक्षक आहेत हातांचा पिसोरा फुलवत चेंडूला कैद केलाय. फलंदाज बाद. विकीला परतावं लागेल. विनायक सालवी नवीन फलंदाज इन होत असताना मैदानावरती. मंगेशला पहिल्या चेंडूवरती सफलता. चांगला फटका लेट कट केलता. चेंडू चालला सीमा पार. लॉंग स्टॉपला नॉन स्टॉप चेंडू सीमा पार. खणखणीत चौकार. त्रेचाळीस 43 धाव पुस्तकावरती धावल्यात 43 धावा. वाढव्या बॅटनं जोराचा प्रहार. बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडू येत नाही. चेंडू सरळ डॉट चेंडूची अदाकारी करत असताना गोलंदाज सुरेख मंगेश. चांगली गोलंदाजी. क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय पूर्णपणे विखुरलेला. डीप मिड विकेट वाईडिश लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मधून डीप एक्स्ट्रा कव्हर. चांगला फटका अलॉंग दी कार्पेट गॅप मधून चेंडू जातोय. फुटबॉल अडवणूक करतील परंतु चेंडू सीमा पार. काऊ कॉर्नर रिजनला 4 रन. माध्यमातून आमचे मित्र बुर्दुल गावाचे जबरदस्त खेळाडू प्रवीण म्हात्रे युट्यूबच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत असे. प्रवीण तुमचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आज एकविरेल आहेत. एकविरा आईला ते भेटीला गेले आहेत. गोलंदाज तयार. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका फसला. बॅक टू द बॉलर. फलंदाज बाद. जय सूर्या श्रीलंकेचा खेळाडू देखील होते. जय सूर्या. परंतु पाहूया नावामध्ये जय आणि सूर्य देखील आहे. टॅपिंग क्रिकेट 2 षटकामध्ये अगदी नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपण बली भोईरला पाहिलं. त्यांच्या बॅट्स मधून 3 षटकार आले होते.
धाव पुस्तकावरती धावा 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर आल्या आहेत. 47 धावा धाव पुस्तकावरती. आदरणीय सन्माननीय गजानन शंकर पाटील साहेबांचा मुख्य मंचकावरती आगमन. काका या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. हॅलो. अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज राज अधिराज गाजवतील का? धाव पुस्तकावरती धावा लागले गेले 47. आता संघाला धोका, मग बिंदास टोका, ठोकम ठोक फलंदाजी इथे साकारावी लागेल. बली भोईर फुल्लर लाईनचा चेंडू फिर काऊन दिलाय, चुकीला माफी नाही, चेंडू सीमा पार. खणखणी षटकार आणि पंचांचा इशारा तर नो बॉल. केलाय. चला आमचे भाऊ आणि आमचे बंटी टीव्ही अंपायर. मेहनत आहे, प्रचंड मेहनत आहे. ओमकार भाऊ, भाया, बंटी, आदर्श, सिद्धू, रुपेश, मयंक, आमचे रोनित, मितेश, आकाश, संपूर्ण VRC टीम, लखनदादा यांची संपूर्ण टीम रेफर केला. यस, आम्ही निर्णयाची वाट प्रतीक्षा करतोय. डिसिजन इज पेंडिंग. या आमचे उत्कृष्ट आचारी रुपेश देखील आता टीव्ही अंपायर म्हणून जॉईन झाल्यात. चला आपण चेक करू. नो बॉल. नो +6 म्हणजे 7 धावा मिळतील या चेंडूवरती. या 7 धावाच्या बरोबरीनं संघ जाऊन टेपला धाव पुस्तकावरती. रोनित आम्हाला सांगतात साईरा 11 काकडेवाल संघाच्या 54 धावा कंप्लीट. क्या बात आहे. चला बलीसाठी टाळ्यांचा गजर होतोय. येणारा चेंडू फ्री हिट. उघडा डोळे पाहणी चेंडू असेल फ्री हिट. राजवरती आक्रमण. हो, ब्लाइंड स्ट्रोक. अशाच पद्धतीने गोलंदाजी करायची आहे, परंतु आता मात्र बली भोईरला मात्र इथे रौद्ररूप धारण केलाय. त्यांच्या बॅट्स मधून 4 षटकारांची आतिषबाजी पाहिली. 2 षटकामध्ये तो स्ट्राईक साठी तडफडत होता. अगदी पाण्यापासून मासा ज्या पद्धतीने तडफडत असतो, अगदी तशी तडपणारी फलंदाजी तो इथे मैदानावरती दाखविल का? 54 धावा आहेत. हो, फटका पासलाय. शॉट विरुद्ध आपला तो टिपलाय जेल. फलंदाज बाद. बली भोईरचा खेळ समाप्त.
चला फलंदाज बाद होत आहे. नवीन येणारा फलंदाज करण पावशे. 6 फलंदाज बाद झालेत टीम सायरा 11 काकडवाल टीमचे. हो चांगला फसवा. लुक ॲट द व्हेरिएशन. खूप चांगला चेंडू. चेंडू सरळ रक्षकाच्या हातामध्ये विसावतो. चांगली गोलंदाजी. 54 धावा आहेत. अंतिम षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी ते केली जाते, परंतु आता मात्र संघाला धोका. करण पावशेला मात्र इथे स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. हिम्मत आहे मर्दा तो मदत आहे खुदा. इथे चांगली खेळी ते साकारावी लागेल. हो ब्लॉक हॉल मध्ये जसप्रीत बुमराची आठवण करून देणारा हा चेंडू. सुरेख सुरेख गोलंदाजी. राजनी पहिला चेंडू खराब फेकला, त्यानंतर केलेली ही पुनरावृत्ती आपण पाहिली. लाजवाब. धावसंख्या होती स्थगिती. 54 धावा आहेत पुस्तकावरती. शेवटचे 2 चेंडू पहिल्या सत्रातील बाकी. 54. फटका बसला. बॅक टू द बॉलर. फलंदाज बाद. झटका क्रमांक 7 मैदानातून बाहेर. टीम हॅलो. लेगबायच्या स्वरूपात रन मिळेल. सिंगलच्या बरोबरीने संघ जाऊन टेबला धाव पुस्तकावरती 55 आणि टार्गेट असेल अब तक 56. 56 धावांचं आव्हान टीम सांगडे संघासमोर. थँक्यू साईराजे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा. गणरायाला वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता या स्पर्धेचा आजचा या ठिकाणी आपण 4था दिवस एन्जॉय करतो आणि उद्या मेगा फायनल सुपर 8 चे सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील. स्वर्गीय प्रवीणदादा पाटील, स्वर्गीय राजेशदादा नेरुलकर यांच्या स्मरणार्थ श्री विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट क्रीडा व सांस्कृतिक कला मंडळ पेंदर आयोजित ही दमदार स्पर्धा तुम्ही या ठिकाणी एन्जॉय करताय. तर आमचे विकासदादा नेवाळी पाड्याचे जबरदस्त खेळाडू देखील आहेत. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच. जाऊया मॅचच्या दिशेने. तो लक्ष्य रखा यहाँ पर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए टोटल 56 रनों का. तमाम क्रिकेट दर्शकों का स्वागत करेंगे आज लखन दादा, एक जमाने के मशहूर बल्लेबाज और उनकी पूरी सेना. ओमकार भाऊ, भाया, बंटी, आदर्श, सिद्धू, रूपेश,
मयंक, रोनित, नितेश, आकाश, इन सभी का स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर वीआरसीसी ट्रॉफी का ये शानदार आयोजन, हर साल की तरह यह आयोजन हमें जरूर देखने को मिलता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से मैन ऑफ द सीरीज के लिए टू व्हीलर बाइक यहाँ पर रखी गई है और कल पता चलेगा इस टू व्हीलर का मानकरी कौन होगा। हर एक टीम के लिए जबरदस्त योगदान देते, लेकिन कई टीमें साई राजा ऐसी होती है ना जो आते नहीं, फिर आयोजकर्ताओं को बड़ी दिक्कतें होती है। तो टीमों से हम गुजारिश करना चाहेंगे अगर आपको कोई तकलीफें होती है तो आप पहले ही बताइए ताकि आयोजक दूसरी टीम एडजस्ट कर सके। आज मैच है, आज टीम कैंसल होती है तो फिर बहुत तकलीफ होती है। येस, मंचकावरती आपण करूया पाहुण्यांचा शुभ सन्मान। आदरणीय सन्माननीय गजानन पाटील साहेबांचा आपण मुख्य मंचकावरती करूया शुभ सन्मान। काका या, आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे। आमचे आधारस्तंभ लखनदादा पाटील यांच्या पवित्र शुभ हस्ते आपण गजानन पाटील साहेबांचा करूया शुभ सन्मान। मायेची उबदार शाल, प्रेमाचा प्रतीक फुलगुच्छ देऊन काकांचं करूया आपण शुभ सन्मान। स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर टॉस जीतकर पहले लालबाग ग्रुप 11 जय चरोबा सांगली टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए सायरा 11 काकड़वाल टीम ने रन बनाए। 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए दो आरंभिक बल्लेबाज आशीष और आशु उनका साथ देंगे। साथी बल्लेबाज अमित भोपी बादशाह सोडा नाम से हमेशा मशहूर जाने जाते हैं। 40 गांव प्रीमियर लीग में हमेशा उनकी टीम बादशाह सोडा ग्रुप के सर्वा है। वैसे अच्छे फॉर्म में चल रही इस सीजन में और जरूरत रहती है जब किसी खिलाड़ी के ऊपर टीम निर्भर रहती है। इस सीजन में आप ज्यादातर कालापुर करजत एरिया में इस टीम को खेलते हुए हमने देखा था और ये दो टीमें पहली मर्तबा एक दूसरे के सामने टकरा रही है। वैसे मलंगड़ एरिया की सबसे ताकतवर टीम सायरा 11 गावदेवी काकड़वाल, जिसे पुरस्कृत किया गया है बुरदुल ग्राम पंचायत के दमदार सरपंच नितेश शेठ पाटिल साहब, जब बाल्देश्वर एंटरप्राइजेस के सर्वा जिनके द्वारा इस टीम को पैक किया गया, उनका भी स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ। एक बार आंकड़ों के ऊपर नजर अगर डालेंगे तो आशीष ने पहले पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी की, बाएं हाथ के लंबे कद के गेंदबाज जिन्होंने 6 रन दिए। फिर जयंत पाटिल को काई सारी मार मिली, लगभग उन्हें 20 रन ठोके और उसके बाद आशीष पाटिल ने रन दिए मात्र 13 और आखिर के दो गेंदबाज यानी कि मंगेश पाटिल और राज पाटिल, इन्होंने क्या बढ़िया, खास करके राज ने देखिए पहली गेंद 9 बॉल और एक छक्का यानी कि 7 रन बिना गेंद फेंके आए थे और उसके बाद मात्र केवल उन्होंने एक ही रन दिया और रनों को रोक दिया है। जहां 60-70 के करीब पहुंचने वाली थी उस रनों को रोका और गेम इज ऑन। अंपायर राजा सर इनका इशारा, मैच इज ऑन। तो पहली गेंद के ऊपर शानदार शुरुआत, आशु के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। तो पहली गेंद के ऊपर जबरदस्त 4 रन, 4 रनों की मदद से खाता खोला है बल्लेबाज ट्रम्प कार्ड है, ये टीम के प्रमुख खिलाड़ी है। वैसे पिछले साल पनवेल प्रीमियर लीग में दमदार बल्लेबाजी की थी, 40 गांव प्रीमियर लीग में काफी कमाल का क्रिकेट खेला था और विस्फोटक शुरुआत के लिए बिल्कुल ये टीम जानी जाती है। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 की मदद से मजबूत स्थिति यहां पर नजर आती हुई और ये भी बड़ा शॉट है। इस बार डीप स्क्वायर लेग की रीजन में गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, 4 रन। राजपरी विराट गोल्डमैन के सर्वा दिग्गज पुरस्कृत राजेश पाटिल बोरले, इनकी ओर से भी लालबाग ग्रुप जय चेरोबा सांगली टीम को शुभकामनाएं थे। वो भी यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे। पहले 2 गेंदों के ऊपर अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन लगे, यानी कि साई राजे शुरुआत पावरफुल दे दोनों बल्लेबाज, खास करके सलामी ओपनर्स बल्लेबाज आशु के बल्ले से दमदार शुरुआत। 56 का टारगेट इस मैदान के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस टारगेट को अगर आपको बड़ा बनाना है तो फिर आपके गेंदबाजों को पावर प्ले के ओवर में दमदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी। worldtenniscricket.in राहुल की सेना भी सज्ज है, उनका भी स्वागत करेंगे। काफी अच्छी लाइव क्लियरिटी विद क्वालिटी के साथ हमेशा टूर्नामेंट को कवरेज करते हैं, आपका भी स्वागत। और उनके सीईओ हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं, विघ्नेश, आपका भी स्वागत। तो राउंड द विकेट से आए थे, एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे और चलिए डॉट बॉल की समाप्ति। हल्का सा लेट कट भी यहां पर खेलते, अगर बल्ले पर लगती तो गली के रीजन में से गेंद रफ्तार के साथ जरूर बाउंड लाइन की तरफ जाती,
लेकिन जो फील्डर 4 रखे गए, देख सकते सिंगल बाउंड्री रोकने के लिए, उनको भेजना थोड़ा सा कठिन होगा। फिर से एक बार छोटी गेंद, इस बार शॉर्ट पाइन लेग और शॉर्ट लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पार, आशु के बल्ले से ये तीसरा चौका, 4 रन। तो ये भी बेहतर, ये तो उससे बेहतर है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, एक और शानदार हिट, 4 रन। यानी ताबड़तोड़ शुरुआत पावर प्ले के ओवर में देखने को मिली है। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल विपक्ष जहानुमान नेवालीपाड़ा। यानी कि एक तरफ आप देख सकते हैं रोशन लखन की सेना, तो एक तरफ कुंडेवाल टीम का छोटा बकासुर यानी कि प्रसाद और AK-47 समाधान की सेना आपके सामने नजर आएगी। दो दिग्गज टीमें, एक मलंगड़ की ताकतवर टीम है, तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं पनवेल तालुका की ताकतवर टीम। दो टीम में मजा आएगा क्योंकि दोनों भी कुट कुट के उनकी गेंदबाजी उतनी ताकत और बल्लेबाजी भरी हुई है। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा, 4 चौके लगाए थे और इस बार लेट कट खेला, फील्डिंग खराब, गली के रीजन में से गेंद को निकाला, थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ, 5वां चौका और आज के दिन की पहली चौकों की हैट्रिक बल्लेबाज आशीष के नाम पर। ओवर नंबर पहला समाप्त, महंगे ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर लालबाग ग्रुप जय चेरोबा 11 सांगड़े। साहेब यांचं देखील आगमन, आपलंही सहर्ष स्वागत। रवी शेठ म्हात्रे कानोबा कुंडेबाल संघाचे मॅनेजर यावा, अंकित कातकरी यांचं देखील आपण या ठिकाणी आगमन पाहू शकाल। ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बुंदा। चला या कुंडेबाल समाधान लगेचच टॉस करण्यासाठी कुंडेबाल ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सन्माननीय ऋषिकेश भास्कर साहेब यांना विनंती असेल आपण यावं। आत्ताच या महिन्यामध्ये आपण जी स्पर्धा पाहिली, आदर्श सरपंच उपसरपंच चषकाची दमदार स्पर्धा पाहिली, ते दमदार आयोजक आणि उद्योजक ऋषिकेश भास्कर साहेब उपसरपंच यावं, आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने। समाधान लगेचच टॉस करण्यासाठी यावं। कुणाल केबल नेटवर्कचे ओनर या ठिकाणी आपण कुणाल यांनाही पाहतो। संजय भास्कर इन ऍक्शन मध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतील। अंकित कातकरी, दमदार संघानी जितू गायकवाड, मयूर यावा, आपलंही सहर्ष स्वागत। कॅप्टन आलेत तर जहानुमान नेवालीपाडा संघाचा कॅप्टन लखन भाई, आपला कॅप्टन पाठवा। ओके, कैप्टन आलित, थैंक यू। तो पहले ओवर में 20 बने, गेंदबाजी में परिवर्तन, बल्ली वो बल्ली की पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद स्टेयर किया है, बैकफुट पॉइंट में बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि खाता खोला बल्लेबाज अमित पोपी ने। तो टॉस बॉक्स में चलेंगे जहां पर हमारे साई राजे जुड़ेंगे। हॅलो, चला गजानन पाटील साहेबांनी विनंती करीन, काका या आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस करणार आहोत। एका बाजूने जे हनुमान क्रिकेट क्लब नेवालीपाडा, विकास दादा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। त्यानंतर कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल जीतू, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। काकांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी संपन्न करणार आहोत। आणि क्रिकेट असतो खेळ स्फूर्तीचा, जरी वेगळे असले वाटा, म्हणून या दोन्ही बलाढ्य संघामध्ये करूया आपण छापा आणि काटा। यस, नाणेफेकी संपन्न केली जाते आणि नाणेफेकीचा यस कानोबा स्पोर्ट कुंडेवाल टीम मॅच ऑन आहे, फक्त निर्णय सांगा। फील्डिंग यस, क्षेत्ररक्षण 5 षटकामध्ये 5 गोलंदाज। ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला देऊया मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा, मान्यवरांचा आभार। बोलूया कॉम बॉक्स मध्ये आणि टॉसचा बॉस ठरलाय, अर्थातच कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमनं टॉस जिंकलाय आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, आणि जयनुमान नेवालीपाडा टीमला इथे करायची फलंदाजी। विनर टू विनर मॅच असेल, लक्ष असू द्या। थैंक यू वेरी मच। पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद लेते हुए अजय पाटिल मैन फ्रॉम बेलौली टीम का हार्दिक पांड्या जिसे कहा जाता है। और दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने पिछले साल रायगढ़ प्रीमियर लीग में ओबे के मैदान के ऊपर खेली गई थी, उसी रायगढ़ प्रीमियर लीग में 6 गेंदों में 1 रन बचाया था,
वो अजय पाटिल बेलोली टीम का हार्दिक पांड्या इनकी ओर से यहाँ पर बादशाह चौड़ा अमित को भी शुभकामना आते हुए स्वागत है अजय आपका। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बल्ली की ओर से। स्मिथ 11 कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबहाल विपक्ष जहानुमान नेवालीपाड़ा। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा। शुरुआत जबरदस्त है बल्ली की ओर से। एकमात्र ऐसे लौते खिलाड़ी है बल्ली जो गेंदबाजी की ताकत बल्लेबाजी में क्षमता दिखाई और उन्हीं के बल्लेबाजी के बदौलत ये बड़ा टारगेट सेट किया है। और चॉप करने का प्रयास ऑफ स्टंप यॉर्कर शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक वहां पर एक रन लेने का पर्याप्त समय और इसी एक रनों की मदद से स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 22 रनों के ऊपर हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में रोनित पाटिल जुड़ चुके हैं। रोनित आपका भी स्वागत करेंगे। सुबह का सत्र का पहला मुकाबला और बड़े बड़े एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग के थोड़ा सा ऊपर ही है, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन आप देख सकते हैं जहां पर यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। बढ़िया शुरुआत बल्ली के इस ओवर में। सेकंड पावर प्ले में पहले पावर प्ले में 5 चौके आए थे लेकिन बल्ली ने मात्र यहां पर रोक लगाई है। जड़ में डालने की कोशिश, हाफ हेलीकॉप्टर खोदा इस गेंद को अलॉन्ग द कारपेट वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है। गुड फील्डिंग, फील्डिंग जबरदस्त नजर आ रही है। तब तक एक रन मिलेगा और इसे एक रनों की मदद से आगे स्कोर छलांग मारता हुआ 23 रनों के ऊपर। लक्ष्य है 56 का। अभी भी जीतने की बात करेंगे तो महज 33 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 5 ओवर 5 बॉलर यानी कि लास्ट गेंदबाज को यहाँ पर अब निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल के बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए कि 5 ओवर में 5 बॉलर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक पार्ट टाइम बॉलर को भी रेडी कीजिए। रिवर्स शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक। बल्लेबाज वैभव भोपी के बल्ले से, अनुभवी क्रिकेटर है और इनके बल्ले से 4 रन। ये के 47 समाधान इनका भी आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका। अभी अभी कल मेरे ख्याल से जो सुनील स्पोर्ट की टूर्नामेंट है उसमें सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। कल क्या मुकाबला दमदार हमें देखने को मिला। 2 ओवर का खेल समाप्त और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल 27 के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए अब 18 गेंदें और 18 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करें, तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। 5 ओवर में 5 बॉलर, ये विचार विनिमय जरूर किया जाएगा क्योंकि वो भी जानते हैं कि किस गेंदबाज को कहां निकालना है। जैसे ही ये मैच समाप्त होगा फिर मलंगगढ़ एरिया की एक और ताकतवर टीम यानी कि जय हनुमान नेवालीपाड़ा, जब भी गौरी स्पोर्ट्स नेवाली में आ चुके हैं राजेश शेठ कातरा इनके टूर्नामेंट में, कभी खाली हाथ गई नहीं ये टीम और इस सीजन में भी एक ट्रॉफी साथ ही साथ एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज अपने घर पर लेकर गई। दमदार परफॉर्मेंस हमेशा रहता है इस टीम का। स्वागत है आपका और उनके सामने भी समाधान की बड़ी चुनौती रहेगी। 18 गेंदे और जीतने के लिए 29 की जरूरत। प्रति ओवर लगभग 10 की दरकरार है। जिस तरीके से बादशाह सोडा देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, और बादशाह सोडा के ऊपर कई सारी अपेक्षा रहती है। प्रणय पाटिल सांगड़े आपका भी स्वागत करेंगे। बॉलिंग में दूर वाले छोर से परिवर्तन, नए गेंदबाज रोशन भोईर बॉलिंग के लिए आते हुए देखेंगे। यहां पर एक टर्निंग पॉइंट ओवर की जरूरत है कि जहां से सांगड़े टीम को यहां पर पीछे ढकेलने का काम कर सकती है। सायरा 11 गावदेवी काकड़वाल टीम। अब ट्रैकर की बॉल बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, फील्डिंग खराब है, कैच पकड़ना चाहिए था वहां पर। ये क्या कर रहे, दूसरा बन सकता था लेकिन सिंगल ही लिया वहां पर। शायद उन्हें लगा अमित को ये कैच होगा तो वो थोड़ा डर लड़खड़ाए हुए नजर आए। मेरे ख्याल से ये चौथा एरोप्लेन उड़ा होगा यहां से और इतना करीब नजर आ रहा है कि बड़े बड़े यहां पर एरोप्लेन हवाई उड़ान देख सकते हैं। 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ टोटल 28 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर यहां से बाकी है। मजा आएगा मैच में। अच्छे ओवर की तलाश में है अब तक यहां पर सायरा 11 जय गावदेवी काकड़वाल टीम। हाफ ट्रैकर की बॉल हल्के हाथों से खेला, मिड ऑफ में कोई नहीं है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा बीट, 1 रन पूरा। दूसरे के प्रयास में है इस वक्त बल्लेबाज, बल्ली आकर गेंद को उठाए 30 सर्कल के भीतर, तब तक सामने से 2 रन वहां पर चुरा लिए। 2 रनों की मदद से रन आगे बढ़ते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। देखिए लो स्कोर का मैच है, अगर आप इस तरीके की गलतियां करेंगे, पहला वैसे क्या छोड़ा बादशाह सोडा अमित का, आप इस बार खराब फील्डिंग, ये छोटे छोटे आपके प्रयास है ना वो बहुत काम आते हैं, लेकिन ये आपको गलती नहीं करना है। इन गलतियों को सुधरते हुए एक अच्छा क्रिकेट आपको खेलना बहुत जरूरी होता है। आपके दर्शक आते हैं आपको देखने के लिए,
आप अच्छा खेलते हो तो आपके लिए जरूर ताली मिलती है, लेकिन आप जब खराब खेलते हो तो फिर आपको गाली भी मिलती है कभी कभी। ये प्यार के खातिर गाली होती है, लेकिन आपके हार के साथ जीत के साथ हमेशा अपने साथ रहते हैं। लेकिन इस बार एक और रिवर्स शॉट्स, बेहतरीन बल्लेबाजी वैभव भोपी के बल्ले से रिवर्स शॉट्स के माध्यम से दूसरा चौका, 4 रन। भाई पाटिल आपका स्वागत है। क्या बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी अब तक मैदान के अंदर नजर आती हुई दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से। बादशाह थोड़ा सा संयमी बल्लेबाजी कर रहा है मैदान के अंदर, लेकिन उन्हें पता है कि वैभव भोपी का बल्ला चल रहा है तो ज्यादा स्ट्राइक उन्हें देनी होगी, और उस हिसाब से ये लीजिए इस बार रिवर्स शॉट्स के लिए खिलाड़ी तैनात किया गया है कप्तान बल्ली ने, ताकि वो लगातार रिवर्स शॉट्स खेल रहे हैं उसे रोकने के लिए ये रिवर्स तैनात किया गया है। ओ शॉट अच्छा है, कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, बल्ली गेंद के नीचे, बढ़िया फील्डिंग। तब तक उठाएंगे, मात्र केवल 1 रन वहां पर मिलेगा, और इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई 35 के ऊपर जीतने के लिए अब रन और गेंदों के बीच में फासला है। 14 गेंदें बची और 14 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। वाइल्ड कार्ड एंट्री इस मैदान के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, और वाइल्ड कार्ड एंट्री असं म्हटलं जातं आले लेट ना झाले शेट, आणि थोड़ा कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में नजर आती हुई इस समय लालबाग ग्रुप जयचेरोबा सांगड़े। हपाम जा करने का प्रयास, सभा में गेंद, खुद गेंदबाज और उनके साथी खिलाड़ी दोनों के बीच में तालमेल सही नहीं था, जिसका फायदा उठाया इस समय बल्लेबाज ने। 2 रन सेफ लैंडिंग, 2 की मदद से रन आगे पहुंचते हुए टोटल 37। वैसे बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे ना तो बल्ले का फ्लो काफी डेंजर है अमित भोपी का, लेकिन परफेक्ट रडार में गेंदें नहीं आ रही है। थोड़ी सी ये शॉर्ट ऑफ जरूर थी, लेकिन गुड लेंथ पर पिकअप थी और उछली भी ये गेंद, और जैसे हपाम जैक करने के उन्होंने प्रयास किया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से, मात्र गेंद लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ की तरफ रही, 2 खिलाड़ियों के बीच में सेफ रही, जहां पर 2 रन मिलेंगे। बैट का फ्लो जबरदस्त है, लेकिन रडार में अगर आएगी गेंद तो डेफिनेटली परफेक्ट यहां पर बाउंड्री के बाहर होगी। तो फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का इरादा जरूर था, हवा में गेंद, एक और कैच ड्रॉप। क्या कर रही है मैदान के अंदर काकड़वाल टीम, सायरा 11 काकड़वाल टीम। एक ही ओवर में 3 मौके मिले थे कैच पकड़ने का, वो भी अमित भोपी के। चलिए इसी के साथ राजा सर इनका इशारा था हुआ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 38 रन, 39 रन जीतने के लिए 12 गेंदें, 17 रनों की जरूरत। शानदार आयोजन, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले नंबर का इनाम हमें वासुदेव पाटिल साहब और ज्ञानेश्वर पाटिल साहब घोट जिनके माध्यम से दिया गया, उनका स्वागत। सेकंड प्राइज दर्शन पाटिल साहब पेंदर, थर्ड प्राइज नितेश शेठ पाटिल अथर्व एंटरप्राइजेस प्रभाग क्रमांक 1 भारतीय जनता पार्टी के पनवेल महानगर पालिका के अध्यक्ष, उनका स्वागत है। और साथ ही साथ चौथे नंबर का प्राइज संतोष नेरुलकर साहब और तानाजी मडवी साहब, इनके ओर से दिया गया। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए दीक्षाताई जाधव, इनके ओर से ये हमें स्कूटी दी गई है, उनका भी स्वागत करेंगे। बेस्ट बैट्समैन समीर पवार, बेस्ट बॉलर प्रतीक कोपरकर साहब, बेस्ट फील्डर आकाश रमेश पाटिल साहब, इनके ओर से दिए गए स्वागत है। मैन ऑफ द मैच बलराम पांडुरंग पाटिल साहब, इनके द्वारा दिए गए, उनका भी स्वागत करेंगे। सम्मान चिन्ह रतन पाटिल, मोहन पाटिल, भालचंद्र पाटिल साहब, इनके ओर से आपका स्वागत है। और मंडप स्पॉन्सर हमारे एकनाथ मामा एकनाथ शेठ मात्रे कुटारी, इनके ओर से दिया गया है। डीजे स्पॉन्सर सूरज पाउचे साहब, गणेश कोपरकर साहब, और साइकिल प्रेम पाटिल साहब, समीर पवार साहब, और यूट्यूब भाई शेठ पाटिल और राजेश शेठ पाटिल। यानी कि पेंदर की जब भी टूर्नामेंट होती है लखन दादा, यहाँ पर कोई कमी नहीं होती, पूरी तरीके से समय सभी जो आयोजक है और सभी मेहमान उनके द्वारा जिन्हें काफी दमदार योगदान दिया जाता है। लखन पाटिल को देख सकते हैं दोस्तों, एक जमाने के रेगुलर में चौके छक्के के बेताज बादशाह,
और उतने ही दमदार ऑलराउंड की भूमिका में हमेशा अपनी टीम के लिए निभाते और आज भी अपने भाई का नाम अजरामर रखा है। स्वर्गीय प्रवीण दादा पाटिल, स्वर्गीय राजदादा नेरुलकर, इनके स्मरणार्थ आप ये मैच जरूर देख सकते हैं। ये एरोप्लेन मेरे को यहाँ भी लगभग 7वां 8वां एरोप्लेन यहाँ पर उड़ान भर रहा है। कितने लोग सफर कर रहे हैं यहाँ से वहां से यहाँ, आणि आपल्याला 22 तारखेला भूमिपुत्रांचा मोर्चा देखील पाहायला मिळेल। तो म्हणजेच दिबा पाटील साहेबांच्या नावाचं विमानतळ आपण पाहतो मित्रांनो। स्क्रीन के ऊपर ये भी एरोप्लेन आपको दिखाया जा रहा है। तो रन मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर मात्र एक की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 40 के ऊपर 11 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता है। सोचो अगर यहां पर साई राजे ये ओवर जो है ना कम से कम रनों वाला, यानी कि सिर्फ 6 या 5 रन जाते इस ओवर में, तो आखिरी ओवर में 10 भी रहेंगे, मजा आएगा मैच में। दोनों भी टीमें फिलहाल जीत जान से लड़ रही है। आज का आप मैच देख सकते हैं जहां पर यह पहला मैच टॉस जीतकर सांगड़ी टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। सायरा 11 गावदेवी काकड़वाल टीम ने 55 बनाए, 56 का पीछा करते हुए 11 में चाहिए 16। और मैंने पहले भी कहा था ये इनका बैट का फ्लो खतरनाक है। और आखिरकार बादशाह सोना मैदान के ऊपर दहाड़ता हुआ अमित के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। बिल्कुल डीजे डैनी की भी हम जरूर सराहना करना चाहेंगे। क्या बढ़िया डीजे डैनी, डीजे सतीश, जीतू जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं। लेकिन यहां पर इस बार बादशाह के बल्ले से बेहतरीन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार छक्का हमें देखने को मिला। और यहां पर पलटवार करते हुए अब सांगड़ी टीम 10 गेंदे 10 की जरूरत। तो इस बार चले हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, शायद पैरों पर लगी या फिर बल्ले पर लगी है। जी हाँ, लगता है बल्ले पर लगी है गेंद, इसकी वजह से अंपायर का कोई इशारा नहीं है। बल्लेबाज के हित में ये रन जाएगी। ईच एंड एवरी रन वेरी इंपॉर्टेंट मैन ऑफ द सीरीज के लिए, क्योंकि कभी कभी निर्णय होता है जो इंपॉर्टेंट रहना है। कभी गेंद लगती है बल्ले पर तो बल्लेबाज के हित में रन जाती है, फिर पैरों पर लगती है तो एक्स्ट्रास के हित में जाते हैं। और कभी कभी ध्यान नहीं होता स्कोरर का और यूट्यूब के जरिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसकी वजह से आयोजक करता हुआ दिक्कतें आती है। लेकिन यहाँ पर सही डिसीजन टेम्बा बाबूमा अनिल टेम्बे मैन फ्रॉम वलप के छोटा तीर गांव करे गंभीर, जबरदस्त अंपायर जाने जाते हैं। 9 गेंदे और 9 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। अमित भोपी और वैभव भोपी, दो भोपी बंधुओं की जोड़ी मैदान के ऊपर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे अभी तक अपने टीम के लिए। गेंदबाज आकाश स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन इस बार नहीं बख्शेंगे। इस बार कैच पकड़ा है बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी ने, बल्लेबाज आउट। सुनील दादा नेरुरकर साहेब देखील मॅचचा आनंद घेतात, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। मैदान के अंदर आप देख सकते हैं सुधीर पाटिल आते हुए बल्लेबाजी के लिए। वैसे चालक विकेट कीपर के तौर पर लालबाग ग्रुप जय चेरोबा सांगड़ी की ओर से हमें देखते ही नहीं। और निश्चित तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से कप्तान ने आप दारोमदार खुद के कंधों के ऊपर ली है। 2 विकेट जाने के बाद आप खुद आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। वाते यहां पर सफल होकर खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदर हिस्सा लेकर शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, उनके हाथों में गेंद। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 48 48 रनों के ऊपर। अब 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत। सोचो ये गेंद अगर डॉट आएगी तो फिर आखिरी क्षणों में जरूर मैच में बची रहेगी टीम सायरा 11 गावदेवी काकड़वाल। आई थिंक कंपलसरी चेसिंग ये टूर्नामेंट का नियम है, तो कंपलसरी 7 गेंदों में 8 रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि 7 गेंदे 8 की जरूरत। वो आखिरी गेंद राज पाटिल ने फेंका सांगड़ी की ओर से, बिना गेंद फेंके 7 मिला था, लेकिन उसके बाद मात्र 5 गेंदों में 6 गेंदों में केवल 1 ही रन दी। सोचो वो 6 गेंदों में कम से कम 10 भी आते तो फिर आखिरी ओवर में बहुत सारे रन रह सकते थे सायरा 11 गावदेवी काकड़वाल टीम के गेंदबाजों के लिए। लेकिन अगर मगर को क्रिकेट को स्थान नहीं दिया जाता, जो आप खेलते हो ना मैदान के ऊपर, उसी को महत्व दिया जाता है। बोलो तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में गेंद है, मौका बनेगा। जी हां, बल्लेबाज अमित बादशाह सोड़ा मैदान से बाहर। एक और करारा झटका आएगा, खेल में मजा, क्योंकि अंतिम 6 गेंदे और चाहिए 8 रन।
सोडा का कैच छोड़ा हुआ, फिर उसके बाद 3 कैचेस छोड़े गए उनके, और उसके बाद उन्होंने थोड़े से रन भी बटोरे। थोड़ी सी फील्डिंग में हमने जरूर कमजोरी देखी सायरा 11 जय गावदेवी काकड़वाल टीम के खिलाड़ियों की ओर से, लेकिन अभी भी मैच पे वो ऑन है क्योंकि अंतिम 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए, ज्यादा समय न व्यतीत करें। लगभग 11 बजे ये मैच स्टार्ट हुआ और 1 घंटा बीता जा रहा है इस मैच में, इनकी बहुत सारा समय यहां पर ले रही है दोनों भी टीमें। 6 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता है। क्या मैच चल रहा है दो टीमों के बीच में, यानी कि जो जीतेगा वो सीधा बरकरार रहेगा पीआरसीसी पेंदर की इस टूर्नामेंट में, ये ट्रॉफी में। और वैसे ये ग्राउंड की बात करेंगे, स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पर रन बनते हैं, बस बनाने वाले चाहिए। पहले मैच पे भले ही 55 बने हो, लेकिन 56 का पीछा करते हुए मैच आखिर तक लेकर गई है। समाधान कल का मैच हमने देखा चिंचपा दापोली और उनके खिलाफ टीम थी मेरे ख्याल से उरन कोटना का, कि दोस्तों पहले ओवर में 29 मारे, 55 का टारगेट था, तो समाधान 30 में कितने रह गए, सिर्फ 25, फिर 18, 24 में 18 रहे, और आखिर में 4 रन से वो मैच गवाया दापोली टीम ने। यह क्रिकेट है, 9 विकेट गए, 24 में 18 चाहिए थे, पहले ओवर में 29, लगभग 30 ठोके थे। गलत क्रिकेट वहां पर देखने को मिली, और ये क्रिकेट है जो बाजियां पलटने में कभी देर नहीं लगती। कुंडेपाल ग्राम पंचायत के उप सरपंच हमारे ऋषिकेश भाई भास्कर यदि आए हो तो उनसे गुजारिश करेंगे, आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत। हमारे रवि भाई देख सकते हैं मंच के ऊपर आंखों पर चश्मा लगाते हुए, क्या मन मुराद आनंद लेते हुए। ओ छोटी गेंद थी, ये साधारण गेंद, इस गेंद को कप्तान ने भेज दिया है सीमा रेखा पार, सीधा 6 रनों के लिए। चलिए यहां पर अब केवल 2 रनों की जरूरत है। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन एक छोटी गेंद ने बेहतरीन स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से थागा। चलिए नेवाली पाड़ा की सेना भी तैयार है। रोशन का अभी अभी एंगेजमेंट हुआ है। रोशन आपको शुभकामनाएं नई इनिंग के लिए। चलिए फरवरी महीने में उसकी हल्दी और शादी है, सभी को आना है। दो रनों की आवश्यकता है। जबरदस्त बल्लेबाजी, कप्तान ने जो उत्तरदायित्व निभाया था उसी उत्तरदायित्व के ऊपर खड़े रहते हुए आखिरकार ये मैच में जीत हासिल कर ली है। 1 रन तो पूरा, क्या दूसरे का प्रयास करेंगे, और जी हां यहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल, और इसी के साथ पहली जीत वाइल्ड कार्ड एंट्री जिस टीम को मिली थी वो टीम है लालबाग ग्रुप जय चेरोबा 11 सांगड़े। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम सायरा 11 जय गावदेवी काकड़वाल। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैन ऑफ द मैच का हीरो आशीष मात्रे, जिन्होंने पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी की, सिर्फ 6 रन दिए, 2 विकेट इनके नाम पर। वो आशीष मात्रे इस मैच के हीरो।